my dear students, good morning. Today I will teach you next part of the chapter water resources. बच्चों, आज हम आप लोगों को वाटर रिसोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान भारत में वाटर स्कैर्सिटी किस प्रकार से थी। इसके बाद रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है और इसको अपना करके हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। बच्चों, वाटर को कंजर्व करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है बाय अडॉप्टिंग रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है? रिवर वैली प्रोजेक्ट में डैम्स आदि का निर्माण होता है, चाहे वह हाई जो डैम हो या स्मॉल लो डैम हो, इनका निर्माण करके रिवर वैली प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है और इसके द्वारा वाटर को कंजर्व किया जाता है और कंजर्व करने के बाद इसका प्रयोग जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है और या तो इरिगेशन के लिए किया जाता है और या तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब डैम का निर्माण कहाँ होता है? रिवर वैली प्रोजेक्ट को कैसे इसको अडॉप्ट किया जाता है, कैसे डैम का निर्माण किया जाता है? डैम का बच्चों निर्माण होता है मेन रिवर पर या तो जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उन पर डैम्स का निर्माण किया जाता है। अब हम इतना जान लिए, इसके बाद ये जानेंगे कि डैम्स का जो निर्माण होता है इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मटेरियल्स। ढांचा और मटेरियल के आधार पर डैम का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, यानी इसका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला है टिम्बर डैम, दूसरा है एम्बैंकमेंट डैम और तीसरा है मैसनरी डैम। बच्चों, जो पहला है आपका क्लासिफिकेशन में पहला जो वर्ग इसका है टिम्बर डैम। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि कहीं कहीं पर आप लकड़ी का बना हुआ बांध पाते हैं। दूसरा है एम्बैंकमेंट डैम, जिसे तटबंध कहा जाता है, यह भी एक डैम होता है। और तीसरा जो वर्गीकरण है वह मैसनरी डैम है, यानी इसके अंतर्गत जो बांध बनाया जाता है उसको यानी वह एकदम बिल्कुल पक्का मजबूती के साथ ईंट सीमेंट आदि का बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मटेरियल के आधार पे आप लोगों ने जाना कि तीन प्रकार के डैम्स होते हैं, टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम और तीसरा होता है मैसनरी डैम। अब इसके बाद इसका वर्गीकरण हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी जो डैम बनाए जाते हैं डैम के आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। पहला है हाई डैम, कहीं कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, जैसे आपका वाकरा नांगल डैम हो गया। और दूसरा है मीडियम डैम, यानी मध्य आकार का बांध। और तीसरा होता है लो डैम, यानी निचला डैम, यानी बहुत कम ऊंचाई वाला बांध। यानी हाइट के आधार पर तीन वर्गीकरण है इसका, हाई डैम, मीडियम डैम और लो डैम। अब इसके बाद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एमएड, यानी जो रिवर वैली प्रोजेक्ट को अपनाया गया है, यानी जो बांध आदि का निर्माण किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों, डैम को बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए, यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, इरिगेशन का कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और जो पानी का बहाव होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है, मछली को फिशेस को ब्रीडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कई मल्टीपर्पज
एम को लेकर के यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को अपना करके यानी इसका निर्माण जो डैम होता है इसका निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण डैम कौन कौन से हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों जो महत्वपूर्ण डैम है उसके अंदर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला है आपका भाखरा नांगल डैम, जो कि आप लोग जानते ही हो कि सतलुज रिवर पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश में और यह सबसे बड़ा बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और फिर इसके बाद और इरिगेशन के कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो आपका बांध बना हुआ है हीराकुंड डैम, यह बना है महानदी रिवर पर। इसका भी मुख्य उद्देश्य होता है फिशिंग फिश ब्रीडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इरिगेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है जो आपका डैम है नागार्जुन सागर डैम, यह कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। यह जो डैम है कृष्णा रिवर पर बनाया गया है और इसका भी मुख्य उद्देश्य फ्लड को कंट्रोल करना, इरिगेशन के कार्य के लिए करना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसके बाद जो है इन डैम के निर्माण के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे जो है भारत का टेम्पल ऑफ इंडिया का नाम भी इसको दिया था, डैम को इस नाम दिया था। बस बच्चों आज आपका इतना ही है जिसमें आप लोगों ने जाना रिवर वैली प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्लासिफिकेशन आपने जाना स्ट्रक्चर और मटेरियल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के आधार पर जाना और कितने प्रकार के महत्वपूर्ण बांध होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने जाना। बस आज का यहीं पे अंत होता है, इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।